मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं आतिशी। इसी आवाज के साथ दिल्ली की नई सीएम के रूप में आतिशी ने शपथ ले ली है। उनके साथ उनकी कैबिनेट ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। आतिशी दिल्ली की 17वीं और दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बन चुकी हैं। आज के इस दिन के पीछे झांके तो आतिशी का जीवन बेहद जुझारूपन वाला नजर आता है। वहीं उनके नाम की तरह ही उनका राजनीतिक सफर भी बेहद आतिशी ही रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि महज 4 साल पहले वो पहली बार विधायक बनी थी और इतने कम वक्त में ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय कर लिया, वो भी तब जब उनका परिवार राजनीतिक परिवार नहीं है। भारत की राजनीति के इतिहास में झांके तो ऐसा उदाहरण शायद ही मिलेगा। आतिशी के राजनीतिक सफर और उससे पहले उनकी लाइफ कैसी रही, चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं उनके विधायक से सीएम पद तक पहुंचने के सफर के बारे में। 2020 में विधायक, 2024 में मुख्यमंत्री। 2020 में आतिशी पहली बार विधायक बनी। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,000 से ज्यादा मतों से मात दे दी थी। उसके बाद 2023 में जब केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी तो उसी वक्त केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का कैबिनेट मंत्री बनाया था। दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर के साथ उन्हें कई विभाग सौंपे गए। साथ ही दिल्ली सरकार की एकमात्र महिला मंत्री भी वो बनी रही। वहीं आतिशी ने 2015 से लेकर अब तक कई भूमिकाएं अपनी पार्टी के लिए निभाई, जिसमें से मुख्य रूप से 2015 से 2018 तक तत्कालीन शिक्षा मंत्री सिसोदिया के सलाहकार के रूप में काम करना रहा। 2015 में ही एमपी के खंडवा जिले में जल सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाना रहा। 2020 के गोवा के विधानसभा चुनाव में पार्टी की चुनाव प्रभारी भी वो बनी। परिवार और शिक्षा। दिल्ली की नई सीएम आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से बिलोंग करती हैं। 8 जून 1981 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम विजय सिंह है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर काम कर चुके हैं। आतिशी ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद वो शेवनिंग स्कॉलरशिप पर पीजी की पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई। वहीं से उन्होंने दूसरी मास्टर की डिग्री हासिल की, जो कि शैक्षिक अनुसंधान में था। सोशल एक्टिविस्ट आतिशी मार्लेना। ऑक्सफोर्ड से लौटने के बाद आतिशी का रुझान सोशल वर्क की तरफ आया। उन्होंने एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करना शुरू भी कर दिया। इसी कड़ी में वो एमपी के एक छोटे से गांव में तकरीबन 7 सालों तक रहीं, जहां उन्होंने जैविक खेती और प्रगतिशील एजुकेशन सिस्टम पर काम किया। सोशल एक्टिविस्ट होने की वजह से उनका जुड़ाव अन्ना के आंदोलन की तरफ हुआ। फिर वो अन्ना हजारे की आंदोलन का हिस्सा भी बनी। उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की नींव रखी, शुरुआत से ही वो केजरीवाल की पार्टी से जुड़ गईं। आम आदमी पार्टी में आतिशी की भूमिका। कई लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आतिशी को ही दिल्ली के सीएम के रूप में अरविंद केजरीवाल ने क्यों चुना। इसके पीछे राजनीतिक वजहें चाहे जो भी रही हो, केजरीवाल की सोच जो भी रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी का योगदान बेहद खास रहा है। इसकी कई झलकियां केजरीवाल के जेल जाने के बाद देखने को मिली। एक प्रवक्ता के तौर पर तो आतिशी ने पूरे दमखम से पार्टी की बातों को सबके सामने रखा ही। केजरीवाल और सिसोदिया की गैर मौजूदगी में वो बेहद सक्रिय रूप से पार्टी के लिए अपना योगदान भी दिया और दिल्ली की विपक्षी पार्टियों पर करारा हमला करती रहीं। साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। अपनी पार्टी के लिए पुलिस से भिड़ने की बात हो या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड्स के दौरान अपनी पार्टी का रुख रखते समय उनके तेवर की बात रही हो, आतिशी के कड़े तेवर हमेशा बरकरार रहे। तो इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।